पाली जिला मुख्यालय पर पाली विधायक भीमराज भाटी ने आज जिला अस्पताल बांगड़ा अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अनेक वार्डो में चिकित्सा कार्मिक अनुपस्थित मिले तो अनेक जगहों पर वार्डो में कार्मिक ड्यूटी पर नहीं थे। साथ ही अस्पताल में स्वच्छता मिशन को लेकर भी जगह जगह गंदगियों के अंबार नजर आए। विधायक ने अस्पताल अधीक्षक से चर्चा कर व्यवस्था सुधारने के निर्देश जारी किए। विधायक ने बताया कि लंबे समय से बांगड़ा अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायत मिल रही थी, लेकिन प्रभाव से अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए बांगड़ा अस्पताल प्रबंधक एवं अधीक्षक को अवगत कराया गया। विधायक ने ट्रॉमा वार्ड, मेडिकल वार्ड, बच्चा वार्ड सभी वार्डों का निरीक्षण किया। में समस्या के बारे में क्या सर्वे हुआ था? आज हमारे विधायक महोदय ने सभी जगह सर्वे किया है। जगह जगह कुछ कमियां पाई गई है। बाथरूम, टॉयलेट वगैरह साफ नहीं मिले, स्टाफ पूरा नहीं मिला, ठेकेदार के स्टाफ काम करते नहीं पाए गए। कई जगह काफ़ी कमियां थी। साहब ने डायरेक्शन दिए है, ठेकेदार को अल्टीमेट दिया है 3 दिन का, और स्टाफ लगाने का बोला है और व्यवस्था सुधारने के लिए बोला साहब ने। बांगड़ अस्पताल के बारे में पिछले कई समय से बड़ी भारी शिकायतें आ रही थी। तो मेरी खुद की तबीयत सही नहीं रहती है। हॉस्पिटल आने से हॉस्पिटल की जो गैस की जो हवा है उससे मेरी खुद की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैं तो कभी हॉस्पिटल आता नहीं। लेकिन अब मैं आखिर गले तक भर गया शिकायतें सुन के, इसलिए मैं आज आया मेरे सभी साथियों के साथ, महबूब भाई के साथ, अकीब भाई के साथ, राकेश उसके साथ, ये अपना गणपत पटेल के साथ, वो चंद्रकांत मारू के साथ, सबके साथ में आया। सब जगह पूरा ट्रॉमा वार्ड, पूरा नर्सिंग स्टाफ का वो मतलब स्टाफ लगा हुआ है। 72 आदमी लगे हुए, और 72 में से कोई 5-7 आदमी नहीं है। ट्रॉमा वार्ड में 4 आदमी है, चारों में से कोई भी नहीं है। ट्रॉमा वार्ड में जो मरीज लाता है उसको ही, उसके अटेंडेंट को ही उठा के अंदर डालना पड़ता है। तो आज हम सब ने इनको पीएमओ साहब को, इनको सीएमएचओ जो है बिश्नोई साहब है, उन सबको बोला है कि आप 3 दिन के अंदर अंदर सारी व्यवस्थाएं सुधार देना। एक यहाँ एक बहुत भ्रष्ट अधिकारी लगा हुआ है, भ्रष्ट कर्मचारी है, वो विनोद चौहान है। वो ठेकेदारी का वो सब काम करता है, अकाउंट्स का काम करता है। वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अफसर वो है। उसको बुला के वार्निंग दी है कि तू अपना व्यवहार सुधार देना, गरीबों के प्रति और मजदूर ये जो मरीज आते हैं उनके प्रति तू ठीक से ख्याल रखना, नहीं तो तेरे को फुटबॉल बना दूंगा मैं। तो इसलिए अब देखो हॉस्पिटल क्या करते हैं। हम लोग रेगुलरली आएंगे, ये मेरे साथी आएंगे, महबूब भाई, चंद्रकांत भाई, हकीम भाई, ये सब लोग आएंगे। वो तालिब जो मेंबर है नया गांव से, ये सब लोग आएंगे। अब हम रेगुलर विजिट करेंगे हॉस्पिटल, और जब तक हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे इन लोगों का। लेबर के पैसे नहीं मिलते हैं यहाँ का? पैसे भी नहीं मिलते हैं। पैसे इसलिए नहीं मिलते कि गवर्नमेंट तो देती है 7,000 रुपये उस ठेकेदार को। ठेकेदार इन मजदूरों को देता है 3,470 रुपये, आधा पैसा। जो मिनिमम वेजेज के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए वो भी पैसा ठेकेदार इनको देता नहीं है। ये बेचारे 3,400 रुपये में महीने भर का कैसे खर्चा चलाते हैं, इनका जी जानता है। और वो महीने 3,400 रुपये भी अगस्त के पैसे मिले, जुलाई के पैसे मिले, अगस्त नहीं मिला, सितंबर नहीं मिला, अक्टूबर नहीं मिला, नवंबर नहीं मिला, और दिसंबर भी एंड हो गया है। तो अभी इन लोगों को भी कहा है कि इन मजदूरों के पैसे टाइम पे दिलाओ। नहीं टाइम पे दिलाओगे तो फिर हम लोग आप ये सेल करेंगे नहीं, बर्दाश्त करेंगे नहीं। तो इन्होंने वादा किया कि नहीं, हम सही समय पे पूरा पैसा दिलाएंगे। पाली में फैक्ट्री मजदूरों की ओर 45 दिनों से बंद पड़ी सभी फैक्ट्रियों को तुरंत खुलवाने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पाली शहर में मुख्य व्यवसायिक ही कपड़ा फैक्ट्रियां हैं जो पिछले 45 दिन से बंद पड़ी हैं, जिससे सभी मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। मजदूर प्रतिदिन मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। फैक्ट्रियां बंद होने के कारण अपने जीवन यापन में भारी मुश्किलों एवं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, और कई मजदूरों के जीवन यापन व शादी एवं अन्य घरेलू कार्यों हेतु लोन लिया हुआ है, जिनकी किश्तें भी भरनी मुश्किल हो गया है। फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से हम कर्जे में डूबते जा रहे हैं और मजदूरों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। यही हालत रहे तो पाली शहर में रोजगार के अभाव में चोरी, लूट व अन्य घटनाएं बढ़ेगी। जल्द से जल्द फैक्ट्रियां पूर्ण रूप से चालू करवाकर मजदूरों को राहत प्रदान कराने की मांग की। मेरा नाम पारसमल है। 45 दिन से फैक्ट्रियाँ जो बंद पड़ी है उसके बाबत में हम SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। ज्ञापन दे दिया है। मजदूर लोग बेरोजगार हो रहे हैं 1.5 महीने से, और मजदूरों के कई प्रॉब्लम है। घर की किस्तें भी भरनी पड़ती है, घर गृहस्थी चलाने की मुश्किल हो रही है। लोन ले रखा है, वो लोन की किस्तें भी जमा करानी पड़ती है, स्कूल के बच्चों की फीसें भी जमा करानी है। 1.5 महीने से मजदूर करे तो करे क्या। सेठ लोगों ने फैक्ट्रियाँ बंद कर रखी है और कोई पैसा का समाधान नहीं है उनको देने का। क्या आश्वासन मिला आपको? हमारे को आश्वासन ये मिला कि आगे कार्रवाई करेंगे SDM साहब ने ये, और नहीं तो फिर हम बोले कि 2-3 दिन बाद में धरना प्रदर्शन कर सकते, जारी रखेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम पारस। मेरा नाम सरफुल खिलजी है, वार्ड नंबर 11 से हूँ।
कुछ यूनियन की कोई तकलीफ है, बिल्कुल हम आए हैं, सब साथ में आए हैं। तो ये हमारी ये प्रक्रिया है कि 45 दिन से ये बंद फैक्ट्री पड़ी है, मजदूर बर्बादी, हम मजदूर प्रतिदिन मजदूर का जीवन यापन करते हुए फैक्ट्री बंद होने के कारण हम अपने जीवन यापन में भारी मुश्किल एवं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा कई मजदूर के जीवन यापन में शादी अन्य घरेलू कार्यों को हेतु लोन लिया हुआ है, जिनकी किस्त भी भरनी मुश्किल हो गई है। फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से हम कर्ज में डूब जा रहे हैं तथा हमारी ज़िंदगी बंद से बेहतर होती जा रही है। यही हालात रहते हुए पाली शहर में रोजगार के अभाव में चोरी लूटी अन्य घटनाएं बढ़ेगी, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई बढ़े। तो हम यही चाहते हैं आपसे कि कुछ भी इनकी हो, सरकार की तरफ से योजना हो, कलेक्टर साहब से निवेदन दे दिया है, और भी कोई प्रक्रिया हो तो थोड़ा हमारा सुने, फैक्ट्रियाँ शुरू हो जाए, मजदूर यूनियन वगैरह कुछ भी जो परेशान हो रहे हैं उनकी कोई सुने। मारवा जंक्शन के भिमांगिया गांव के निकट कल खेत में लगे तारों में से करंट आ जाने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा शव को राजकीय अस्पताल मारवा जंक्शन मरचूरी में रखवाया गया था। बाबरी समाज और मृतक के परिजन कल 10 बजे से धरने पर बैठे थे। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता एवं मुआवजा की मांग को लेकर 24 घंटे तक धरने पर बैठे रहे और शव लेने से इनकार किया। आज पुलिस के आला अधिकारियों एवं प्रशासन के अधिकारियों द्वारा बाबरी समाज एवं मृतक सवाराम बाबरी के परिजनों से सफल वार्ता की गई। मृतक के परिवार को खेत मालिक द्वारा आर्थिक सहायता का आश्वासन एवं सरकारी मुआवजे का आश्वासन के बाद शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली के रोहट और केरला स्टेशन के बीच हनुमानगढ़ दादर एक्सप्रेस ट्रेन से गिरने से युवक की मौत हो गई। ट्रेन के लोको पायलट की सूचना से मारवा जीआरपी थाना अधिकारी मैं पाली जीआरपी चपता मौके पर पहुंचे। 108 की मदद से शव को पाली बांगड़ अस्पताल लाया गया एवं शव कब्जे में लेकर बांगड़ अस्पताल मरचूरी में रखवाया गया। जीआरपी थाना अधिकारी हेमराज ने बताया कि प्रतापनगर जोधपुर निवासी छगनलाल पुत्र धनराज जिंदघर जोधपुर से पाली यात्रा कर रहा था। अचानक ट्रेन से गिर गया, जिसके हादसे में उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर आज पाली जिला परिवहन 10 सीटर टैक्सी यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों के लिए राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन 5 सौंपा। टैक्सी के ऊपर सामान रखने वाला कैरियर की अनुमति प्रदान करने, नियमों में बदलाव पर टैक्सी करों को लगने वाले प्रतिबंध मुक्त किया जाए, पैनिक बटन और जीपीएस की अनिवार्यता लागू की जाए, पुराने आदेश से पहले के नियमों को में बदलाव किए जाएं, टैक्सी की बाध्यता से मुक्त रखा जाए, परिवहन एवं सड़क नीति में वर्तमान समय के आधार पर परिवर्तन किया जाए, सरकार को टैक्सी चालकों मालिकों के हित और स्वरोजगार के प्रोत्साहन के लिए उचित निर्णय लिया जाए, 10 सीटर टैक्सी यूनियन की समस्याओं का समाधान किया जाए और सरकार की नीतियों में बदलाव किया जाए, बीमा लाभ बीमा नियमों में बदलाव की सिफारिश लागू की जाए, थर्ड पार्टी बीमा राशि में भी नो क्लेम बोनस का लाभ दिया जाए, अनधिकृत वाहनों पर रोक, ऑटो 3 व्हीलर को शहर के बाहर हाईवे पर चलने पर रोक लगाई जाए, पर्यटक स्थलों पर सुविधा, पर्यटक क्षेत्र में हर पर्यटक स्थल और होटल में टैक्सी और चालकों के लिए जल सुविधा प्रदान की जाए, कार्यालय और विश्राम स्थल के लिए ऑफिस हेतु जगह प्रदान कराई जाए। विभिन्न इन मांगों के लिए जिला परिवहन 10 सीटर टैक्सी यूनियन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 10 सीटर यूनियन टैक्सी स्टैंड के अधिकारी मोहम्मद सत्तार पठान अध्यक्ष, आज हम जो ये ज्ञापन दे रहे हैं, हमारे कॉमर्शियल व्हीकल का जो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो रूल्स निकाला कैरियर का और ऑनलाइन का, इसलिए जो इसके बाबत में हम मुख्यमंत्री साहब और हमारे परिवहन मंत्री प्रेमचंद जी बैरवा के इनके ज्ञात में हम ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब पाली को। हम पूरे स्टाफ मिलके हमारे जो नियम बनाए कॉमर्शियल व्हीकल के लिए, तो ये कैरियर कॉमर्शियल व्हीकल के लिए अलाउ है, प्राइवेट गाड़ियों के लिए अलाउ नहीं है। एक सवारी के लिए 45 किलो वजन अलाउ होता है। तो ये टैक्सी पास गाड़ी है, इनका 7+1, 5+1, 10+1, 12+1 इनके अंदर डिक्की नहीं दे रखी है। न कंपनी वालों ने गाड़ी है 7+1 और 6+1 दी है, तो डिक्की का उपयोग नहीं है। आज बरसों से चल रहा है कॉमर्शियल व्हीकल, तो इसके ऊपर कैरियर लगा। कॉमर्शियल व्हीकल पे कैरियर अलाउ है। 2003 के अंदर हाई कोर्ट का आदेश भी हमने पारित किया था, उसकी हमारे फेवर के अंदर फैसला आया था। अभी मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है कि ये हमारा जो आदेश निकाला है, इसको आदेश को
वापस निरस्त करें और हमारे कॉमर्शियल व्हीकल को ये कैरियर के बारे में नहीं छेड़ा जाए, अन्यथा ये आप इसकी कार्रवाई करोगे तो हम मजबूर होके आज 24 तारीख को हम ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद में जनवरी अगर इसकी पालना नहीं की, निरस्त नहीं किया तो जनवरी के अंदर चक्का जाम ऑल राजस्थान कॉमर्शियल व्हीकल चक्का जाम हड़ताल पे आएंगे। पाली से मोहम्मद सतार पठान। श्री मारू कुमार समाज युवा विकास समिति कांठा परगना देसूरी के संयुक्त तत्वाधान में हर वर्ष की भांति 25 दिसंबर गुरुवार को सांत्वना प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान एवं स्नेह मिलन समारोह श्री अम्बे माता गुफा मंदिर देसूरी में आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर श्री मारू कुमार समाज युवा विकास समिति द्वारा विभिन्न तैयारियों को लेकर गठित अलग अलग कमेटियों द्वारा टेंट, लाइट, डेकोरेशन, भोजन, चाय पानी सहित विभिन्न व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया गया है। श्री मारू कुमार समाज युवा विकास समिति के संरक्षक शेषाराम एडवोकेट एवं अध्यक्ष मोहनलाल गुंजायमान ने बताया कि 25 दिसंबर को कुमार समाज युवा विकास समिति कांठा परगना देसूरी के तत्वाधान में सांत्वना प्रतिभावान विधायी सम्मान एवं स्नेह मिलन समारोह आयोजित होने जा रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के पशुपालन डेयरी विभाग कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत होंगे, जबकि समारोह की अध्यक्षता के तौर पर जीवराम टांग ACBO सुमेरपुर होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में जगनलाल मालवीय, जिला परिवहन अधिकारी जोधपुर परशुराम कुमावत, अध्यक्ष एक कदम शिक्षक योग संस्थान सत्य प्रकाश कुमावत, कोषाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी पाली सूरज कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी उदयपुर पीयूष मेड़तिया, सिविल न्यायाधीश नाथद्वारा सहित कई सम्मानित हस्तियां शिरकत करेंगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आज आखिर नगर पालिका प्रशासन की नींद खुली। लंबे समय से मुख्य प्रवेश द्वार पर हो रहे अवैध अतिक्रमण पर आज नगर पालिका का बुलडोजर चला। उपखंड अधिकारी के निर्देश से नगर पालिका टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक इन अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाकर वहां से हटाया गया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौर के नेतृत्व में टीम द्वारा 4 घंटे से अधिक समय तक इन अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला और सभी अतिक्रमण को हटाया गया। स्थानीय नगर वासियों ने नगर पालिका प्रशासन का आभार व्यक्त किया। नगर पालिका क्षेत्र के मेन राजकीय अस्पताल रोड पर अवैध अतिक्रमणियों द्वारा अतिक्रमण कर बिना किसी परमिशन के कैबिन लगाए हुए थे, जिन्हें आज अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ये सब कैबिन हटाए गए और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पाली जिले के देसूरी में अरावली बचाओ अभियान के तहत सर्व समाज के ग्रामीणों ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण एवं सुरक्षा की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व समस्त ग्रामीण देसूरी खेल मैदान में एकत्रित हुए, जहां अरावली पर्वतमाला में से आमजन को होने वाले पर्यावरणीय, जल संरक्षण एवं आजीविका संबंधी लाभों पर चर्चा की गई। इसके पश्चात ग्रामीण रैली के रूप में देसूरी उपखंड कार्यालय पहुंचे। रैली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देसूरी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। इस जन जागरूकता रैली में विभिन्न समाजों के ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी रही।